अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के यह कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जाकर के देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उसको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको YouTube पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता है ना। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपको सुना। गजब बेइज्जती है। नहीं सुना दूं? करवाली बेइज्जती। वो प्रधानमंत्री जी, मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है। सरकार शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। प्रतीक भाई, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना? आपने पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने? जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने कहा इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई, भारत के इसमें कौन सा अपमान? इमरान भाई, अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं, पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बता है। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के यह कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में कांग्रेस पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें। अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, सुनिए, आप भी अडानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं ना। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है?
क्या है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। बड़ी जहां चर्चा चाहें है, आप मॉडल वहां की आते चलें। हैं। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी हाँ। चर्चा है। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए, प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, कर दीजिए। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए, फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको। जनाब देखिए, योगी आपको बता तो मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था। मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे, और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। कैसा? देखिए, राजनीति कहां आकर के खड़ी है और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया है। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई, तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के स्तर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो सकता है। जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय है। अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? अरे क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा राजनीति, दरोगा जी गुस्से में हैं, एसडीएम साहब गुस्से में हैं, घर तोड़ देंगे। 399 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश पे, 387 पर जमानत जब्त हो गई। आप देख ही रहे हैं अभी तक। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। सर, सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंभा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार, मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात यह कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं, लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारे कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते मैं अगर आप हार्दिक भाई से पूछूं कि समाज का वही हित अब कहां चला गया? ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश में मत आइए, अगर मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था, जिस जोश जज्बे के साथ, कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हार्दिक भाई चुप है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हम संसद में जो व्हाट्सएप देखा है, किसी ने भेजा कि सवाल पूछ लीजिए। मैं तो ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं। मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके वो सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो आंदोलन में ऐसा ही होता है मेरे भाई, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते। और चुप कर बे कुत्ते। इसी कारण इमरान भाई पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आज नरेंद्र मोदी 40 पढ़ने
मैं आपके ऐसे ही एक हृदय परिवर्तन वाले को बताते हैं, वो आजकल सीएम है असम के। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। हाँ। तो आपका नजरिया? हाँ नहीं, उन्होंने कहा, मैंने सुना है। ठीक कहा, मैंने सुना है। तो आप ही क्या सारे लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों? वो तो लोगों का घर भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें मदरसे भी बंद कर देना है, उन्हें किसी की भी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको मानना ही नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया। ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था? आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना, मतलब मैं बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे, और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? आपको बीच में रोक रहा हूं इमरान जी। इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, इसके आगे बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा
क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने नहीं की। खुलकर मैं वहां मौजूद था कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए जब भाजपा नारा महापुरुषों का भाजपा एकता का नारा लगाती है तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया? कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण कलाम देते साहब हैं। का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं? आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? ये फंस गया। बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन है? देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले मैं तो खुशी रहूंगा। भाई कैसी लगी? जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग। अच्छा वो देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों? उन्होंने कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है। कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा। इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसका एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी बहुत अच्छे अंदाज में आपने ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये एक
143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाती। पूछ रहे थे क्या पहले जब मैंने सवाल पूछा उसको उसकी अनदेखी कर दे। पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड का नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा। आप क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए। नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल रख रही है, बिल्कुल रख रही है। बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह। 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई। 5 सेकंड नहीं हुआ तो मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसने? मैंने क्या पूछा हूँ आपकी? आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा राइट है यहाँ। जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? मैंने उनसे यही पूछा था कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों मुद्दे उठाए हमने। आप दिखा रही हैं दोनों मुद्दे उठाए ये मिमिक्री क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है। राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। नहीं, आइए महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं। राहुल आपके साथ मैं हूँ अंजना तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात। देखिए ना, अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज। क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे। वो जीते या मर जाए, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है। अच्छा बात नहीं है। देश में राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं जना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। I don't believe this! असंभव को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके, जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी